जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। और हम यहाँ पर फर्स्ट जो एप्लीकेशन लिए हैं वो एप्लीकेशन है इक्विवेलेंस ऑफ ए स्मॉल करंट लूप एंड अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताऊं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप क्या करते थे कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेते थे, जैसे ये माइनस और ये प्लस, ऐसे दो चार्जेस लेते थे। और इसके किसी भी पॉइंट पर आप क्या करते थे कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आप पाते थे तो उस फार्मूले को E इज इक्वल टू आप के और 2 π/r³ लिखते थे और एक्सिस पर लिखते थे और इक्वेटोरियल पोजीशन पर 2 और p/r³ ऐसे लिखते थे। के भी रहेगा, ये p2 हटा दो ये। और पोटेंशियल का जो फार्मूला लिखते थे वो होता था के और p, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ p cos θ/r, जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ। और थीटा की वैल्यू अगर हम ऐसे 90 रख देते थे तो हमारा पोटेंशियल 0 हो जाता था, और एक्सिस पर रखते थे तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू Kp/r ऐसे कुछ रहता था। ठीक है। अच्छा, डाइपोल की वजह से है तो स्क्वायर भी रहेगा, डाइपोल की वजह से स्क्वायर रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे आप। तो मैं इसको थोड़ा सा इसी पोटेंशियल को जनरलाइज करूँ तो मैं ऐसा लिखूँगा V इज इक्वल टू 1/4πε0। जनरलाइज ना करके मतलब स्पेसिफिक केस में लिखता हूँ तो p/r² ऐसे लिखूँगा। और अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूँ तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, ऐसे लिखना पड़ेगा r²। अगर हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया है, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए पोटेंशियल मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि हमारा काम कुछ बन रहा है। ऐसे मिल जाए कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा और अपान r² हो जाएगा। और v इज इक्वल टू 1/4πε0 और m की जगह पर I मिल जाए और I a मिल जाए, जैसे p की जगह पर q इंटू 2l मिल जाए ये, वैसे m की जगह पर I a cos θ, ऐसे कुछ अगर हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हम समझ जाएंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन है स्केलर पोटेंशियल का वो सक्सेस हो रहा है। तो चलो देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक रेक्टेंगुलर या कह सकते हैं कि स्क्वायर, कोई भी एक हमारे पास क्या है कि करंट का लूप है, और करंट लूप है कुछ, चलो करंट लूप कुछ ऐसा मान लेते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये करंट लूप है। और इस करंट लूप में करंट I फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, और इसका जो एरिया है वो एरिया A है और इसका सेंटर जो है वो O है, सेंटर O है। और एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर बाहर की ओर ऐसे जा रहा है, जो कि ये एरिया वेक्टर है, याद रखना ये एरिया वेक्टर है। अब 2D स्क्रीन पर 3 डायमेंशनल मैं कैसे बनाऊं, आप ऐसे समझ लेना कि एरिया वेक्टर इस सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है। ठीक है। और ये करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर एक पॉइंट लेते हैं P, जिसकी पोजीशन इससे R होती है। और याद रखना कि XYZ में अगर मैं इसको लिखूँगा तो PR की वैल्यू XYZ में हो जाएगा dXi/dy/j प्लस dz के, ऐसे हो जाएगा। और मैं P से हर एक इसकी कॉर्नर को मिलाने की कोशिश करूँ, ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको लगेगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे तो ये आपको मिलेगा। और यहाँ पर मैं अगर सॉलिड एंगल की बात करूँ तो सॉलिड एंगल आपको कितना लगेगा, यहाँ पर ओमेगा, कितना बनेगा, ओमेगा बनेगा पूरे लूप से। ठीक है, पूरे लूप से इतना बनेगा। और मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूँ तो अब मैं यहाँ का पोजीशन वेक्टर अगर बनाऊँ तो ये पोजीशन वेक्टर R होगा, ये पोजीशन वेक्टर R होगा। और हर एक आर्म की जो लेंथ है ये L मान कर चलते हैं। और यहाँ पर मैं ये मान कर चलता हूँ कि इससे एरिया वेक्टर से इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। एरिया वेक्टर से ये थीटा एंगल बना रहा है पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो मैं अगर स्केलर पोटेंशियल मानकर चल रहा हूँ तो फाई इज इक्वल टू μ0/4πI⍵/r², ये आना, ये यही तो होगा। R² तो था ही नहीं, केवल I ओमेगा था, ये I ओमेगा था, ये है। ये हमने क्या माना था, स्केलर पोटेंशियल का जब फॉर्मूला प्रूव किया था तो ये हमने लिया था कि फाई, जैसे क्या आया था मैं बता दूं आपको, B डॉट डी आर इक्वल टू, यही तो आया था, ग्रेडियंट ऑफ
म्यू नॉट आई ओमेगा अपन 4 पाई इंटू डी आर आया था, बाद में हमने कंपेयर करके यही तो बताया था कि म्यू नॉट आई ओमेगा अपन 4 पाई, यही तो हमने बोला था यही होगा, तो यही बात हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हमें पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो ओमेगा की वैल्यू क्या है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द करंट लूप एट पॉइंट पी। भाई यही तो है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द करंट लूप, ये सबटेंडेड बाय द करंट लूप एट पॉइंट पी है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ए डॉट आर अपान आर क्यूब होगी, या ए आर कॉस थीटा अपान आर क्यूब, और यहाँ से 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और यहाँ पर ओमेगा की जगह पर ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर पुट करते हैं। फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैं पहले ही आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। देखो आई ए कॉस थीटा, आई ए कॉस थीटा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या मिलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर मिलता था, और p की वैल्यू जो होती थी वो q इंटू 2l होता था ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। यहाँ पर भी तो वही कुछ मिल रहा है कि फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई और आई ए को m कर देते हैं बस, कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो यही तो हमको मिला, यहाँ पर मिल तो गया। तो ये इसका क्या हो गया, यूज हो गया। ठीक है, तो हमने एक एप्लीकेशन भी कर ली, स्केलर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल का ये यूज है, पोटेंशियल का क्या है, ये एक यूज है या एप्लीकेशन है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगी, या हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस यहीं तक हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।